हेलो स्टूडेंट्स, महेश्वरी पाठशाला में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। तो इसमें मीनिंग ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से हम शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट। देखें, यही हमने ध्यान रखना है, कब बनेगी ये, कोई भी पर्टिकुलर डेट। मान लीजिए उसने कोई 31 अगस्त डिसाइड किया है, 31 नवंबर है, 1 नवंबर है, वट एवर, कुछ भी जो उसको कन्वीनियंट लगे, टू रिकनसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, कहने का मतलब हमें क्या करना होता है, कैश बुक और बैंक बैलेंस का जो बैंक स्टेटमेंट है उसको मिलाना पड़ता है, उसे रिकनसाइल करना पड़ता है। कुछ कारणों से क्या होता है कि हमारी पासबुक का जो बैलेंस है वो अलग होता है, जो पासबुक क्या है बैंक की होती है, और जो हमने जो कैश बुक बनाई है जो बैंक कॉलम वाली, उसका कोई डिफरेंस अलग हो जाता है उन दोनों का, यानी पासबुक का और कैश बुक का हमारी, लेकिन कॉलम कौन सा, बैंक का। तो उसको रिकनसाइल किया जाता है। बैंक पासबुक शोइंग एंट्रीज बिकॉज ऑफ विच डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंस एग्जिस्ट। मतलब क्या होता है कि कुछ एंट्रीज जो होती हैं वो बैंक में चली गई होती हैं, और कुछ हमने अपने आप कर लिए जो अपने कैश बुक में किए हैं और जो बैंक में नहीं गई हैं। तो हमने उनको रिकनसाइल करना है, चेक करना है कि क्या कारण है कि वो मिल क्यों नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज रिकॉर्डेड इन दी बैंक कॉलम। कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है बेटा, बैंक कॉलम में, ऑफ टू कॉलम कैश बुक ऑन दी डेबिट साइड, while withdrawal and issue of check are recorded on credit side, पेमेंट साइड। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या बताया, दोबारा बता रहा हूँ। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ टू कॉलम वाली में कैश बुक ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, डेबिट साइड में, while withdrawal and issue of check are recorded on the credit side। ऑब्वियस है, हम निकालेंगे और किसी को पैसा देंगे तो कहाँ जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड में, यानी पेमेंट साइड में। बैंक आल्सो मेंटेन एन अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, डिपॉजिट बाय द अकाउंट होल्डर आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट एंड विड्रॉवल ऑन द डेबिट साइड। देखो, बैंक क्या करती है, जब हमारे अकाउंट में पैसा जमा होता है तो वो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं बेटे, क्रेडिट करते हैं। जैसे आपने लिखा नहीं आता 5000 हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। ठीक है, लिखा आता है, यानी आपके अकाउंट में 5000 रुपए जमा हो गए हैं। अब क्या है, बैंक के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो उनकी लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक में अगर हमारा पैसा जमा है तो बैंक ने हमें देना है। अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम अकाउंटिंग करें तो क्या होगा, बैंक ने हमें देना है, तो बैंक क्या है, ने लायबिलिटी है, तो उसने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। और जब भी हमारे अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं या किसी कारण से डेबिट, मतलब जैसे बैंक चार्जेस वगैरह होते हैं और भी कई चार्जेस हैं, तो क्या होते हैं, डेबिट, यानी बैंक कम हो गया, यानी उनकी बैंक की लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, थस डेबिट एंट्रीज इन द कैश बुक रिफ्लेक्ट्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक, while credit entries in the cash book are reflected on the debit side of the bank passbook। उल्टा चलेगा। ठीक है, transaction of deposit and withdrawal during the period being recorded in the cash book and bank statement or passbook, balances shown by the two records at the end of the period should normally agreed। मतलब वो क्या होने चाहिए बेटा, agreed होने चाहिए, यानी मिलने चाहिए। should be same, क्या होने चाहिए, same। बट समटाइम्स द टू बैलेंसेस डिफर्स, मतलब क्या होते हैं, डिफर्स करते हैं, मतलब मिल नहीं पाते। इफ द टू अमाउंट बैलेंसेस डिफर इट इज नेसेसरी टू नो द रीजन। क्या करना है, हमें रीजन को पता करना है कि क्या कारण था कि वो बैलेंसेस नहीं मिल रहे। फॉर द डिफरेंसेस एज इट मे रिक्वायर एंट्री टू बी पास्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट। कि कहीं एंट्रीज, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, मान लीजिए आपने 5000 रुपए का चेक किसी को दिया, इशू कर दिया। देखो, बैंक की जो चेक की लिमिट होती है 3 महीने 6 महीने में, आप उसको बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं, जिसको आपने दिया। आपने क्या किया, अपनी पासबुक में उसको कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिख लिया, 5000 से आपने अपना बैलेंस कम कर लिया। लेकिन क्या अभी वो बैंक में प्रेजेंट हुआ, नहीं हुआ,
बात समझ रहे? तो 5,000 का डिफरेंस आ जाएगा, तो हमें इसे ही चेक करना है, ठीक है बेटा। रीजन पता करना होता है। द डिफरेंस में बी बिकॉज ऑफ एन एरर और कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, पासबुक और चेक इशूड नॉट हैविंग बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और चेक हैविंग बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक, और वाइस वर्सा, और फॉर एनी अदर रीजन अ स्टेटमेंट शोइंग द रीजन और कॉज। क्या बता रहा है बेटा? जो स्टेटमेंट क्या शो करती है? रीजन बताती है, कॉजेज बताती है डिफरेंसेस के, इज प्रिपेयर्ड दिस स्टेटमेंट नोन एज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। उसे क्या कहेंगे? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। किस कारण से आपका बैलेंस डिफर कर रहा था? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग बट इट इज मेथड टू एंश्योर दैट देयर आर नो एरर्स और ओमिशन इन रिकॉर्डिंग बैंक ट्रांजेक्शन इन दी कैश बुक। क्लियर है बेटे?